हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम बात करेंगे झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के एग्ज़ाम डेट को लेकर, और क्या जो लेटर वायरल हो रही है, जो एप्लीकेशन वायरल हो रही है, वो सत्य है या नहीं है, इसके बारे में। और जो भी नोटिफिकेशन लेटर्स या एप्लीकेशन जो भी आते हैं, उन सभी का क्विक अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम में आपके जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको सबसे फास्ट कोई भी नोटिफिकेशन मिल जाता है। वीडियो बनाने में थोड़ी सी डिले होती है, लेकिन वहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सिलेबस नोटिफिकेशन जो भी आते हैं, सभी चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। पीडीएफ्स फ्यूचर में आपको मिलेंगे। एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। ये सभी चीज़ें आपको कहाँ पे होगी? तो टेलीग्राम पे। यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स आएंगे, प्रैक्टिस सेट्स आएंगे, लेकिन अगर आपको कुछ नोट्स पीडीएफ चाहिए होगा तो वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, तो जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कहीं कहीं मिल जाएगा। और नहीं तो आप मीनू सिंह की क्लासेस सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको झारखंड जी के और जेएसएससी के सभी एग्जामों के लिए हिंदी की क्लासेस नवंबर से स्टार्ट की जाएगी। हिंदी क्लासेस मैं स्पेशली आपको डेडिकेटेड एग्ज़ाम आने से पहले तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी हिंदी का। ठीक है, और कैसे क्या करना है, 2 महीने आपको एग्ज़ाम का समय मिला है। ठीक है, एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपको कल ही वीडियो में बता दिया गया था, पिछले वीडियो में, कि एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम अब होने वाला है फाइनली। ठीक है, फाइनली आयोग तैयारी कर चुका है सारी चीज़ें, वो बस सीट अरेंज कर रहा है। सीट अरेंज करने के लिए भी एप्लीकेशन भेज दिया है, जो कि वायरल हो रहा है। ठीक है, सीट अरेंज कर रहा है, डीसी को एप्लीकेशन दे दिया गया है। और 6 जिलों में ये एप्लीकेशन गया है। 6 जिलों में 150 कैंडिडेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, 150 कैंडिडेट का 1.5 लाख कैंडिडेट का एग्ज़ाम 6 जिलों में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके लिए डीसी से ऑर्डर मांगा गया है कि आप अपने ज़िले में हमें सीट अरेंज करवा के दीजिए, ताकि हम इन कैंडिडेट का एग्ज़ाम ले सकें। और ये बहुत ही लंबा एग्ज़ाम हो गया है, 1.5 साल रनिंग को निकल गए हैं। उसके बाद ये एग्ज़ाम फाइनली अब होने वाला है, तो आप लोग इसमें थोड़ी सी भी चूक ना बरतें, ताकि आपका रनिंग फेल हो जाए, आप सिलेक्शन से पीछे हो जाएं। ठीक है, इसी के लिए हम 2 महीने का स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं। तो एग्ज़ाम डेट आपका दिसंबर में फाइनली होने जा रहा है। इसको आप माइंड में रख के अब रिवीजन की तरफ मूव कीजिए। ठीक है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होगी। क्या क्या पढ़ना होगा? बहुत तो ऐसे स्टूडेंट होंगे कि मतलब बुक ही छोड़ चुके होंगे, देखना ही भूल गए होंगे कि अब मेरा एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग मैंने निकाला है तो मेरे को रिटर्न भी देना है। ठीक है, तो हम एक बार फास्टली सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे, और कैसे क्या यहाँ पे आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी उसको हम देख लेंगे। ठीक है, और 2 महीने में आपको एकदम 100% अपनी सिलेक्शन के लिए जितना ज़्यादा कट ऑफ हाई जाने वाला है, ये आपको मालूम है, क्योंकि बहुत लंबा पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपका पार्टनर जरूर पढ़ रहा है, आपका फ्रेंड जरूर पढ़ रहा है, तो आप लोगों को उससे कम्पीट करना है। मतलब कि आपने अगर 6 महीने पढ़ाई नहीं की है, तो 6 महीने कोई पढ़ा होगा तो उसकी सिलेक्शन पहले होगी, आपके पीछे हो जाएगी। तो वो 6 महीने को आपको कम्पीट करना है, तो उसके लिए आपको प्लान करना है, ना कि इसके लिए कि एग्ज़ाम होगा तो मेरा हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपको उस लेवल का तैयारी करना होगा, क्योंकि कट ऑफ हाई जाएगा। कट ऑफ हाई जाएगा और फिर आप अपने पछतावे में डूबे रहिएगा कि हमारा इस बार भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, तो चलिए फास्ट एक बार सिलेबस को हम देख लेते हैं, कैसे क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो 3 पेपर होने वाला है, एक ही दिन आपका तीनों पेपर होगा। आपने लेटर में देखा होगा कि एक ही दिन में 3 पालियाँ आपको अरेंज करवाई जाएगी और तीनों पेपर आपका हो जाएगा। ठीक है, पेपर 1 में क्या क्या है, तो हिंदी और इंग्लिश है, और ये केवल और केवल क्वालिफाइंग है। ठीक है, ये आपका मेरिट नहीं बनाएगा, ये आपका मेरिट में नंबर्स इसके नहीं जुड़ेंगे, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग है। 30% आपको इसमें मार्क्स लाना है। ये पेपर 1 आप पास करते हैं तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 देखा भी जाएगा। अगर पेपर 1 में आपने 30% से 1% भी कम लाया, 29% लाया, तो ये पेपर 2 और पेपर 3 में आपने टॉप भी किया है तब भी आपका नहीं चेक किया जाएगा। ठीक है, तो पेपर 1 में आपने क्वालिफाई किया है तभी ये पेपर चेक किया जाएगा, तो इसके लिए भी आपको पढ़ना होगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिंदी के हैं, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है, हिंदी के 80 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन कुल मिलाकर आपके आने वाले हैं। उसमें आपका क्या है, इसमें तो 60 ग्रामर्स हैं। ठीक है, हिंदी के ग्रामर हैं 16 क्वेश्चंस,
20 क्वेश्चंस आपके अनसीन पेसेज हैं, ठीक है, अनसीन पेसेज हैं। और इंग्लिश में 20 ग्रामर्स हैं, 20 ग्रामर्स हैं और 20 अनसीन पेसेज हैं, ठीक है। तो आपको 30% लाना है 120 में, तो बड़ा ही आसानी से आ जाएगा। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा पेपर में आपका क्षेत्रीय भाषा है, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, नागपुरी, खोटा, उर्दू मिलेगा। जो भी क्षेत्रीय भाषा यहाँ पे हैं, आप जिसको सेलेक्ट किए हैं उसके लिए आपको उसका तैयारी करना होगा और ये आपका मेरिट में जुड़ेगा। इसमें आपने जितना भी नंबर्स पाए हों, ये 100 क्वेश्चंस के होंगे, इसमें आपने जितना भी नंबर पाए हो वो आपका मेरिट बनाएगा, ठीक है। इसमें आपको टारगेट करना है कि 80 प्लस आपका क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और आपका 80 प्लस सही हो, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ पाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रीय भाषा में आप अगर हिंदी लेते हैं तो हिंदी की क्लासेस आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दी जाएगी 2 महीने में। नवंबर से आपको क्लास यहाँ पे मिल जाएगा, नवंबर से आपका क्लास कंफर्म मिल जाएगा हिंदी का। यहाँ पे एक भी दिन चूक नहीं होगी। अभी बस छठ पूजा तक हम फंसे हुए हैं, उसके बाद आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। तो हिंदी के लिए आपको कहीं भी भटकने की टेंशन नहीं है। और पेपर 1 के लिए भी हिंदी कवर हो जाएगा, पेपर 2 के लिए भी हिंदी कवर हो जाएगा। बाकी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए अभी क्लासेस अवेलेबल नहीं है। मैं भी नेक्स्ट एग्ज़ाम्स तक अगर कोई क्लासेस मैं करवा पाऊँ तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल दोनों जगह जुड़ जाइए। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और जैसे जिसके स्टूडेंट ज़्यादा मिलेंगे उस लैंग्वेज पे थोड़ा सा वर्क किया जाएगा और उसके लिए भी क्लासेस अरेंज करवा दी जाएगी, ठीक है। तो हिंदी के लिए आपको यहाँ पे भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपका यहीं से हो जाएगा। अब पेपर 3 पे आते हैं। पेपर 3 में क्या है, तो पेपर 3 में झारखंड जीके है, जीके है, जीएस है, मैथ है और करंट अफेयर्स है, जो कि रामबाण है यहाँ पे, ठीक है। करंट अफेयर्स, जीके, जीएस और मैथ और झारखंड जीके। झारखंड जीके के कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, तो 60 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे झारखंड जीके के, ठीक है। उसके बाद जो बचे उसमें आपके 10th क्वेश्चंस मैथ के रहेंगे, जो कि 10th लेवल के हैं। मिक्स में करंट अफेयर्स रहेगा और जीके, जीएस बचे आपके 40-50 क्वेश्चंस इसके रहेंगे, जीके और जीएस के, ठीक है। तो टोटल आपका ये झारखंड जीके, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस और मैथ लेकर आपको पेपर 3 को देखना है। इसमें आपको क्या करना है, तो झारखंड जीके आपको यहीं पे कंप्लीट करवा दिया जाएगा, मॉक फुल लेंथ मॉक करवा दिया जाएगा, फुल प्रैक्टिस करवा दी जाएगी आपको। नवंबर से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। अभी भी मैं कुछ प्रैक्टिस आपको करवाने का अरेंज कर रही हूँ, उसको भी देख लिया जाएगा, ठीक है। जीके और जीएस के लिए आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि है नॉन टेक मीनू। नॉन टेक मीनू में आपको जीके, जीएस की क्लासेस मिल जाएंगी, या फिर आप कहीं क्लास कर रहे हैं तो वहाँ से कीजिए। लेकिन स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि जीके, जीएस बहुत है, आपको पढ़ना उतना नहीं है डीप में जितना आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको सेलेक्टिव पढ़ना है, PYQ देख के पढ़ना है, ताकि बस आपका अच्छा नंबर अटेम्प्ट हो जाए जीके, जीएस में। क्योंकि 40-50 नंबर के लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना होगा। 10 नंबर के लिए आपको मैथ में प्रैक्टिस करनी होगी, कैलकुलेटिव थोड़ी सी रहेगी, ठीक है। 10th में आपने मैथ पढ़ा है, एज इट इज़ वही रहेगी, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि आप प्रैक्टिस से हट गए हैं तो आपके समझ से बाहर की चीज़ें हो गई हैं, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो आप इसको कर सकते हैं, 10-15 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी होगी। करंट अफेयर्स आपको रेगुलर देखना होगा, ठीक है। करंट अफेयर्स के आपके मैंने SPD के करंट अफेयर्स नॉन टेक मीनू में अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। 150 क्वेश्चंस करके मैंने 3 सेगमेंट में उसको 3 क्लासेस में अपलोड किया है, उसको देखिएगा, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। और बाकी और भी अपकमिंग करंट अफेयर्स मैं लाने का प्रयास करूँगी, तो वहाँ से आपका हेल्प हो जाएगा, ठीक है। जीके, जीएस आपका हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। मैथ के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मेरे पास क्लासेस अभी नहीं है। झारखंड जीके आपको मिल जाएगा। क्षेत्रीय भाषा में आपको हिंदी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। हिंदी आपको नवंबर से क्लासेस मिल जाएंगी। नवंबर से आप मेरे क्लास में बिल्कुल जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे पेपर 1 के लिए हिंदी मिल जाएगी। अगर इंग्लिश आप टच भी नहीं करते हैं तब पर भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे, 30% आपका आ जाएगा, क्योंकि 80 क्वेश्चंस केवल और केवल हिंदी के रहेंगे। तो आपको 30% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो ये है स्ट्रैटेजी। आपको 10-15 दिन 20 दिन मैक्सिमम हिंदी को कंप्लीट करने में लग सकता है, ठीक है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा, क्योंकि अब स्टार्ट से पढ़ने का समय नहीं रहा। अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं तो आप स्टार्ट से पढ़िएगा तो आप सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाइएगा, स्टार्ट से नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा होगा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, मॉक करेंगे, PYQ को देखने का प्रयास करेंगे और हम सिलेक्शन की तरफ अग्रसर होंगे।
ना कि बेसिक से आप स्टडी स्टार्ट करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, जितना ज़्यादा उतना करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।